नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित 8वीं कक्षा हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने पाठ 3 बस की यात्रा व्यंग्य के भाग 3 पाठ के मध्य से बने प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में इसी पाठ के भाग 4 पाठ के प्रश्नोत्तर जिनका नाम है कारण बताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। कारण बताएं। प्रश्न संख्या 1। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से, अर्थ यानी धन कमाने की वजह से, अर्थ मोह अर्थात धन कमाने की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और हिस्सेदार के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा। प्रश्न संख्या 2। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। लोगों के अनुसार यह बस डाकिन की तरह थी। प्रश्न संख्या 3। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी अर्थात हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। इसलिए लेखक को लगा कि सारी बस ही इंजन है। प्रश्न संख्या 4। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर। बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी क्योंकि बस की हालत एकदम जर्जर अवस्था अर्थात खटारा बस थी। तो लेखक को लगा कि ये बस चलेगी नहीं। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी क्यों नहीं, अपने आप चलेगी।
यह बात सुनकर लेखक को हैरानी हुई। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह थी कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। क, जल, ख, हार। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ बताने वाले वाक्य प्रयोग निम्नलिखित है। जल का अर्थ होता है पानी और दूसरा अर्थ होता है जलना। इस वर्ष जल की एक भी बूंद न गिरने से धरती जल रही है। दूसरा है हार। हार का अर्थ होता है पराजय या माला। वाक्य प्रयोग, अगर वह दौड़ में हार जाता तो पुरस्कार में उसे मोतियों का हार प्राप्त नहीं होता। भाषा की बात का अगला प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहां क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पहला, संख्यावाचक विशेषण। इस पाठ में संख्यावाचक विशेषण आए हैं 5, 4, 8, 10, 15, 20। दूसरा, इस पाठ में गुणवाचक विशेषण जो आए हैं वह निम्नलिखित है, वृद्धावस्था, अनुभवी, दयनीय, बलवान आदि। इस प्रकार से आज ये हमारा बस की यात्रा व्यंग्य पूरा होता है। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम पाठ संख्या 4 दीवानों की हस्ती, जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कविता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।